नमस्कार दोस्तों, फैशन सीरीज के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पहले कपड़ा किस तरह से काटेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये आगे का पल्ला है। आगे के भाग को इस तरह से रख के और ये पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को एक साथ फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। इसका सेंटर बिल्कुल मिला कर रखना है। तो ये देखिए, मेरा ये पल्ला बिछ चुका है। अब हम आगे के भाग को हम इस प्रकार ऐसे रखेंगे। ये देखिए, क्योंकि मुझे ये लहंगे की लंबाई भी बढ़ानी है नीचे लैस के अनुसार। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरा ये पॉइंट है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला के हम यहाँ से रख दिए हैं। और जितनी गहराई रखना उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे 7 इंच रखना है, तो यहाँ से यहाँ मैं 7.5 इंच रखा हूँ। और ये देखिए, यहीं तक मेरा ये कढ़ाई था, तो इतना बढ़ गया है। तो इसको मैं इस लैस के द्वारा इसको मैं कवर करूँगा। तो चलिए, मैं कैसे कवर करूँगा वही मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए, मेरा ये बीच का पल्ला आगे का मैं इसको बिछा लिया। इसके साथ में साइड का जो टुक्की जिसको बोलते हैं, इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे बिछाया। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो लैस मेरा जितनी दूरी पे यहाँ ऊपर में आया है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी लगभग दोनों की सेम होनी चाहिए। लहंगे की ब्लाउज काटने में कभी जल्दीबाजी ना करें, बहुत आराम से स्थिर से इसको एकदम धीरे धीरे इसको काटें। नहीं तो आगे पीछे अगर हो गया तो फिर आपको फिर आगे पल्ला जोड़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसे भी मैं यहाँ से काट लेता हूँ। चलिए, तो ये आगे भाग की कटिंग हो चुकी है। जब मैं इसको चिपकाऊंगा तो उसके बाद में अच्छे से इस तरह की छटनी कर लूँगा इसकी। अब मैं पीछे का भाग को बिछाता हूँ। ये मेरा पीछे का भाग है ये। तो देखिए, काफ़ी चौड़ा है, तो इसको यहाँ सेट करना होगा। तो इसको भी हम इसी तरह दोनों पॉइंट को अच्छे से मिला के इस तरीके से रखूँगा इसको। अब देखिए, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर रखता हूँ। तो ये देखिए, मैं इतना छोड़ के यहाँ पर रख रहा हूँ इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा चौड़ा था, क्योंकि मुझे इसमें पीछे हुक लगाना है। तो ये कपड़ा यहाँ पे एडजस्ट हो गए, ये मेरा शेप सही हो जाएगा। देखिए, पीछे का पल्ला में भी ये पॉइंट है और ये पॉइंट को मिला के ही हम यहाँ पे कट करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से हम मिला लिया। और इतना कपड़ा इसलिए छोड़े हैं क्योंकि ये गला काफ़ी चौड़ा था, तो इतना हम बनाएंगे तो ये इसमें बराबर फिट नहीं आएगा। तो इसलिए इसको हम छोटा कर देंगे। और छोटा करने का सबसे बड़ा राज ये होगा क्योंकि ये पीछे हुक है, तो ये आराम से हम इस चौड़ाई को कम कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम पीछे के भाग को भी कटिंग कर लेते हैं। अभी देखिए, मेरा पीछे का भाग भी कट चुका है। अब हम इसकी बाँह की कटिंग करेंगे। तो अब बाँह के कपड़े को किस तरह से कटिंग करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा बाँह का कपड़ा है। इस तरह से बाँह का डिज़ाइन इस पर बना हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से इसे भी हम मिला के इसको पहले बिछा लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मेरा ये बाँह बस इतना ही तक का है और इसके अलावा बस इतना ही छोटा ये बाँह है। और मुझे मेरे कस्टमर को जो बाँह लंबा चाहिए, तो उसको लंबा कैसे होगा, तो उसको बढ़ाने के लिए मैंने ये लैस का यूज़ किया है। तो ये लैस को हम यहाँ रख के और इसके ऊपर सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा रख के थोड़ा सा इसको बढ़ा के हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, ताकि मेरा ये बाँह और भी लंबा हो जाए। और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से है तो यहाँ है, इतना सिलाई मेरा मार्जिन चला जाएगा, ऊपर से लैस बैठ जाएगा, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा दोस्तों। तो चलिए, अब मैं इसकी भी कटिंग कर लेता हूँ। इसके बाद स्टिचिंग कैसे करना है ये मैं आपको दिखाऊँगा। मैं इधर का कपड़ा भी नहीं काटता हूं दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी डिज़ाइन अगर हम बैठा रहे हैं, इसको लैस बैठा रहे हैं, तो कपड़ा बड़ा छोटा हो जाता है। तो अगर काट देंगे तो छोटा हो जाएगा, तो इसको बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से तो हम छोड़ कर रखे हैं। फिर जितना ज़रूरत होगा उतना रख के फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे बाँह बनाने के बाद। तो ये देखिए, मेरी बाँह की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की ओर। इसको स्टिचिंग कैसे करना है वह मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम बाजू की सिलाई शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मेरा ये अस्तर है। तो ये ऊपर का अस्तर को हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे और दूसरे को हम इस तरीके से इस तरह से मिला लेंगे। और एक बाजू को इस तरह से फोल्ड करके साइड में रखते हैं। और दूसरे को जब ये इस तरीके से आया है, तो इसको हम यहाँ रख के इसको सीधा पहले पलट के हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रख लिया। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे मुझे लैस लगाना है। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ इस तरह से बिछा लिया और यहाँ से सिलाई लगाता हूँ और सिलाई लगा पलट दूँगा। उसके ऊपर से हम लैस को लगाएंगे। तो सबसे पहले सिलाई लगा लेते हैं।
ये ध्यान रखेंगे, ये लैस एकदम बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। ये सिलाई लग चुका। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से नाखून लगा लेंगे। और अब इस तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि पलटने में काफ़ी आसानी हो जाए। ये सिलाई लग चुका है। अब हम इसको इस तरीके से इस तरह से पलटेंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा इसको सिलने में। ये देखिए बिल्कुल अपने आप ये अच्छी तरह से बैठ गया है। अब इसके ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं। इसको बैठाते हैं। तो चलिए इस पे हम इस तरीके से इस पे लैस को लगा लेते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि लैस को लूज रखना है और ये नीचे के कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना है ताकि लैस अच्छे से बैठ जाए। तो इसी तरीके से इसके ऊपर से भी लैस पे हम सिलाई चला लेते हैं। अब इसी प्रकार हम दूसरे बाहों पे भी लैस लगा लेते हैं। ये देखिए मेरा बाजू का लैस लग चुका है। ये बाह मेरा लगभग तैयार हो गया। अब इसकी मोहरी की सिलाई मैं लगाऊंगा। ये देखिए 5.5 इंच की मोहरी है। तो अब मैं धागा फिर से एक बार चेंज कर लेता हूँ क्योंकि जब भी लैस लगाना हो तो लैस के कलर का ही धागा लगाना चाहिए। चलिए बाजू की मोहरी की सिलाई लगाते हैं। ये देखिए मेरा एक बाँह तैयार हो चुका। अब दूसरे बाँह को भी हम इसी तरह इसी मेजरमेंट से हम इसको तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब हम आगे का गला बनाते हैं। तो देखिए मेरा आगे का पल्ला का ये है और ये मेरा अस्तर है। तो इसको हम इस तरीके से रखते हैं इसके ऊपर। पहले सबसे पहले एक सेंटर का कट लगा लेते हैं इस तरीके से और इससे भी हम कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कट लगा लिया और इसके ऊपर रख के पहले एक सिलाई मैं यहाँ तक लगा लेता हूँ। ये गला बनाने में किसी तरह का कोई पट्टी और किसी तरह की कोई पेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो देखिए डायरेक्ट इसी गले पे ये सिलाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो मेरा ये दिख रहा है, हम इसके ऊपर सिलाई लगा के हम इसको पलट के गले को बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से। ये देखिए इसमें मैं सिलाई लगा चुका हूँ। अब इसकी कटिंग करता हूँ। अब इसको मैं पलट लेता हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से मेरा ये गला लगभग बन चुका है। इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसका अस्तर को यहाँ पे चिपका लेता हूँ। उसके बाद ये जो साइड का जो भाग है उस पर फिर मैं अस्तर चिपकाऊँगा। अब देखिए इसके दूसरी तरफ का ये जो भाग है इसको भी हम अस्तर इसमें चिपका लेते हैं। तो इसे भी हम इस तरीके से इस तरह से लगाते हैं और इसको हम चिपकाएंगे। तो देखिए अब ये साइड का पल्ला को हम जोड़ते हैं ये आगे के भाग में। इसको इस तरीके से नीचे से अटैच करना शुरू करते हैं। ये देखिए दोनों भाग है, इसको यहाँ से मिला देते हैं और यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरा आगे का एक साइड का पल्ला जुड़ चुका है। अब हम दूसरे साइड का जोड़ेंगे। उससे पहले इसको डबल करके मजबूत कर लेते हैं और इसी प्रकार दूसरी तरफ का
टुकी को इस तरीके से जोड़ लेते हैं। इसे भी यहाँ मिला के इस तरीके से हमने मिलाया और यहाँ से सेट किया। तो ये देखिए मेरा ये साइड का पल्ला जोड़ के तैयार है। अब मैं पीठ का पल्ला को बनाऊंगा। तो चलिए अब हम पीछे का पल्ला को भी चिपाते हैं। तो दोस्तों ये पता है कि ये पल्ला में जो पीछे हुक्का है, तो ये पीछे का भाग को हम बीच से इस तरह से काट लेते हैं। अब ये देखिए इसे भी हम अंडरग्राउंड करेंगे। यहाँ भी कोई पट्टी या कोई पेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे और इसका डोरी का भी माप हमने यहाँ पे लगा लिया है। तो डोरी भी हम अंडरग्राउंड कर देंगे। जो कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा डोरी है, क्योंकि वेलवेट कपड़े में डोरी अच्छा बनता नहीं है, तो ये रेडीमेड डोरी आता है मार्केट में, तो इसे मैंने लिया है और इसी को हम बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से ये जो मैंने कट लगा रखा था यहाँ, और इसको मिला के यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं वहीं पे ये डोरी को लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से डोरी को यहाँ पे बैठा लिया और ये दोनों कपड़े को ऐसे बराबर पकड़ के इस पर सिलाई करते हुए हम यहाँ तक आएंगे। ये सिलाई हो चुकी। अब इसकी कटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से कट लगा दिया। ये देखिए इसे भी हमने पलट लिया। मेरी डोरी यहाँ अंडरग्राउंड हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर से सिलाई लगाता हूँ। ये देखिए पीछे तरफ का एक भाग ये रेडी हो गया है। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसको अच्छे से बैठा लेता हूँ। देखिए मेरा इस तरह का गला बन गया। इसमें कोई पेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही कोई पट्टी लगाने की आवश्यकता है। डायरेक्ट बन गया है। आज इस तरह से खूबसूरत बन के आया है। तब इसके भी हम चारों तरफ से सिलाई लगा के इसके अस्तर को भी हम अच्छे से जमा लेते हैं। फिर अब इसकी फिटिंग करेंगे। तो ये मेरा अस्तर चिपक चुका है। अब हम इसका प्लेट लगा लेते हैं यहाँ से। तो देखिए ये प्लेट का यहाँ पे जगह दिया हुआ है। ये प्लेट का जगह मेरा यहाँ पर कंप्लीट है। तो इसे हम यहाँ से प्लेट को यहाँ लगा लेते हैं। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे कर लिया और यहाँ से प्लेट को लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ ये प्लेट लग चुका है। अब हम दूसरे साइड का भी प्लेट लगा लेते हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए इधर का ये प्लेट मेरा लग के तैयार है। तो देखिए अब मैं इसे अंडरग्राउंड काज पट्टी लगाने के लिए बताता हूँ आपको। तो ये देखिए वेलवेट का कपड़ा मैंने लिया है और ये अस्तर वाला कपड़ा को ऊपर रखा है और इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा के इसे सिलाई लगाता हूँ। क्योंकि मुझे कोई पट्टी से तो गला मेरा बना नहीं है, तो अब यहाँ मुझे अंडरग्राउंड ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिनिशिंग आएगा नहीं। तो उसके लिए हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से लगाना है। अब ये देखिए इसको इसी तरीके से मुझे जितना ये रखना है तो उसको इस तरीके से यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करेंगे ऐसे, क्योंकि इतना मुझे रखना है काज पट्टी को। और इसके बाद इतना मोड़ने के बाद हम यहाँ पर इसी के बराबर एक सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए ये सिलाई में लगा लिया। अब इसको मैं यहाँ से इसे पलट देता हूँ। अगर कुछ है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो कोई कील या किसी की सहायता से यहाँ से नोक को हमने इस तरीके से निकाल लिया। और अब मैं इस तरीके से यहाँ पर सीधा करके ये देखिए ये मेरी काज पट्टी अब तैयार हो गई। अब यहाँ भी इसी तरह पूरा फिनिशिंग है आपके पास और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। क्योंकि ये पीछे का काज पट्टी है तो थोड़ा चौड़ा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको चौड़ा रखा है, 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा, 1.25 इंच के करीब करीब। अब इस पर मैं सिलाई लगा देता हूँ।
अब ये देखिए मेरा काज पट्टी तैयार है। अब हुक पट्टी मैं लगाता हूँ दूसरी तरफ। हुक पट्टी भी लगाने के लिए यहाँ का जो सितारा जो सुई के ऊपर आएगा मैं उसे ही सिर्फ निकालता हूँ। तो ये देखिए अब मैं इस पे हुक पट्टी लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को लिया और यहाँ लगा के इस तरीके से रखा। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से रख के इस पे सिलाई लगाता हूँ। अब एक सिलाई मैं यहाँ पे लब्बे रख के यहाँ लगा लेता हूँ। अब यहाँ इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई इस पे लगा लेते हैं। बाद में इसे तुरपाई करके हम इसे खोल लेंगे। अब ये मेरा हुक पट्टी भी तैयार है। अब मैं साइड की फिटिंग करता हूँ। तो इसके लिए मैं ये आगे का पल्ला को लिया और इस तरीके से पलट लिया और यहाँ से मैं इसको यहाँ रखता हूँ इस तरीके से। और ये देखिए ऊपर से पूरा इस तरह से मिलाते हुए यहाँ इस तरीके से रख के और सबसे पहले ये सिलाई एक साइड से लगाता हूँ एकदम किनारे छोर पे, ताकि ये साइड का जो पार्ट है ये अंडरग्राउंड हो जाए। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी साइड को जोड़ते हैं। ये देखिए यहाँ भी मैंने इसको मिला लिया, ऊपर का भाग को इस तरीके से मिला के और यहाँ से भी एक सिलाई लगाता हूँ। तो ये देखिए मेरा लहंगा ब्लाउज की साइड के सारे पल्ले जोड़ के मैं ये लगभग तैयार कर चुका हूँ। अब इस छोर पे मुझे लेस को लगाना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नीचे कमर पे इस लेस को अटैच करते हैं। अटैच करने से पहले थोड़ा एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि लेस थोड़ा खुला खुला है। तो ये बंध गया और इसको मैं फोल्ड करता हूँ इस तरीके से और यहाँ से लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेस को लूज रखना है और नीचे के भाग को थोड़ा सा खींच के रखना है, तो लेस अच्छे से लगेगा। तो यहाँ ये देखिए मेरा नीचे का लेस लग चुका है। अब मैं ऊपर का भी सिलाई इस पे लगा के लेस को अच्छे से जमा लेता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, ये मेरा ये लग चुका है। तो यहाँ आगे का पल्ला में थोड़ा सा ये गैप जगह रह गया है, तो इसको भरपाई के लिए एक लेस और जो है, जो लेस बचा इसका, इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा, तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये सबसे पहले ये टुकड़ा जो बच गया था मैं इसको जोड़ दिया। अब ये बर्बाद मेरा नहीं गया, अब ये लग भी गया और सुंदर भी हो गया। ये छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका काम और भी अच्छा और सुंदर हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे लगा देता हूँ। अब इसे भी मैं मजबूत कर लेता हूँ। इस लेस के दूसरे छोर पे भी सिलाई लगा लेता हूँ यहाँ पे। अब इसकी फिटिंग लगा के और इसका बाँह जोड़ देता हूँ। तो लीजिए, बाँह जोड़ने के बाद मेरा लहंगा लगभग तैयार हो जाएगा। सिर्फ तुरपाई और सिर्फ हुक लगाना बाकी रह जाएगा, क्योंकि मेरा सारा सिलाई तो अंडरग्राउंड ही है, तो कुछ रहा ही नहीं। तो सिर्फ हुक लगाएंगे और उसके बाद लहंगा तैयार हो जाएगा। और जो बीच में बचा है उस पर हम इंटरलॉक कर देंगे इस पोजीशन पे। तो चलिए मैं अब फिटिंग करता हूँ। अब उसके बाद मैं अब धागा चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, अब मैं इसकी फिटिंग लगा रहा हूँ। नीचे मेरा मार्जिन 1 इंच का है और ऊपर में 1.25 इंच का मार्जिन आया है। मेरा कमर 31 था और वेस्ट का साइज़ 39 था। ये मेरा एक तरफ की फिटिंग लग चुकी है। अब दूसरी तरफ की फिटिंग लगाता हूँ। ये देखिए, मेरा दूसरी तरफ की भी फिटिंग हो चुकी है। अब मैं कंधा जोड़ता हूँ। अब इसी प्रकार दूसरी तरफ का भी कंधे को जोड़ लेता हूँ। अब देखिए, कंधा भी जुड़ गया। अब मैं बाँह को जोड़ दूंगा। अच्छे से माप को लेके और बाँह जोड़ता हूँ मैं। तो ये देखिए, सेंटर का कट मैंने लगा लिया वहाँ पे। जब भी हम बाजू जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये भाग बड़ा होना चाहिए और ये बॉडी वाला भाग छोटा होना चाहिए, तभी अच्छे से बाँह जुटेगा। नहीं तो फिर कंधा गिरने की शिकायत शुरू हो जाएगी। इसमें थोड़ा और छटेगा। चलिए बाजू को शुरू करते हैं, बाजू जोड़ना। इस बाजू को भी हम इस तरह से पलट लेंगे।
देखिए अब मैं बाहों को जोड़ रहा हूँ। ये सेंटर को इस तरह से मिला लिया और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। साथ में शोल्डर पट्टी भी लगा लेंगे। जब भी यहाँ जोड़ के पास आए तो उसको इस तरीके से यहाँ फोल्ड करने, ये पीछे का पल्ला को हमेशा पीछे की तरफ और ये बाजू वाला पल्ला को आगे की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है। अब इसी तरह दूसरी तरफ की बाजू को भी हम जोड़ लेते हैं। और यहाँ से सेंटर मिला के इस तरीके से हमने सेंटर मिलाया और इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरा दूसरा बाजू भी कंप्लीट है। तो इसी तरह ये लहंगा का ब्लाउज की सिलाई पूरा होता है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये ब्लाउज बनाने का भी डिमांड पहले से था तो मैंने उसे भी पूरा किया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों मेरा लहंगा एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए पीछे का लुक इस तरीके से आया है। अब देखिए ये कितना खूबसूरत बन के आया है। अब इसका हम आगे का लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए ये मेरा आगे का लुक है और ये कितना खूबसूरत बन के आया है। तो देखिए आप वीडियो को और आप भी बनाइए अपने घर में और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर आप देखेंगे और बनाएंगे तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।